दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको कोरल ड्रा 12 के अंदर बिल बुक डिज़ाइन करना सिखाएंगे। देख लीजिए हमारी स्क्रीन पर आपको बिल बुक का डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। आज हम कुछ ऐसा ही डिज़ाइन आपको करना सिखाएंगे। तो इस तरीके का डिज़ाइन बनाने के लिए आपको सबसे पहले कोरल ड्रा ओपन करना है और कोरल ड्रा खोलने के बाद आपको यहाँ पर टूल बार में आना है और यहाँ से रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आपको बना लेना है इस तरीके से। और बॉक्स बनाने के बाद अब आपको पिक टूल लेना है और पिक टूल लेने के बाद अब आपको इस बॉक्स का साइज सेट करना है अपने हिसाब से। जो भी कस्टमर आपको साइज बताए वही साइज का आपको बनाना है, लेकिन हम जो साइज रखने वाले हैं वो यहाँ पर डालते हैं हम 6 इंच। उसके बाद यहाँ पर डालते हैं नीचे वाले में 7.7 इंच। उसके बाद ओके कर देते हैं और इंटर करने के बाद अब आपको इस बॉक्स की जो बॉक्स आपने बनाया है इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा बढ़ा देना है। आउटलाइन बढ़ाने के लिए आपको यहीं पर ऑप्शन दिया गया है। यहां पर क्लिक करने के बाद आप चाहे जितना साइज बढ़ा सकते हैं, तो हम यहां पर 1 पॉइंट कर देते हैं। इस तरीके से आउटलाइन का साइज बढ़ाने के बाद अब आपको इस तरीके की पट्टी बनानी है जो यहां पर इस वाले बॉक्स में बनी हुई है, बिल बुक में बनी हुई है, यानी नीली पट्टी आपको बनानी है। तो उसके लिए आपको या तो इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से प्लस दबाकर इसकी कॉपी करके बनानी है, या फिर आप यहां पर रेक्टेंगल टूल पर दोबारा आएंगे और यहां से इस तरीके का आप एक बॉक्स बना लेंगे कुछ इस तरीके से। देख लीजिए इस तरह का बॉक्स बनाने के बाद अब आपको इसके अंदर कलर डाल देना है। कलर आप अपने हिसाब से कोई से भी डाल सकते हैं, तो हम यहां पर ब्लैक कलर डाल देते हैं फिलहाल। अब आपको यहां पर शॉप का नाम लिखना है जिस शॉप की आपके पास बिल बुक बनने के लिए आई है। तो यहां पर अली स्टोर लिखा हुआ है, हम यहां पर इसको लिख देते हैं। हमने पहले ही यहां पर सारी चीजें लिख के रखी हुई हैं, तो हम यहां पर इसको उठाते हैं और इसको सेट कर देते हैं इस तरीके से। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से जब आप नाम लिख दोगे तो आपके सामने इस तरीके का डिज़ाइन दिखाई देगा। जब आप नाम लिख दोगे, नाम लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और इस साइड में दूसरा मोबाइल नंबर डाल देना है और फिर आपको यहाँ पर एक आउटलाइन बनानी है जिस तरीके से इसमें बनी हुई है। आउटलाइन बनाने के लिए आपको टूल बार में आना है और यहाँ से फ्री हैंड टूल पे क्लिक करना है। फ्री हैंड टूल को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहां पर क्लिक करना है और कंट्रोल दबाकर आपको दूसरी साइड में क्लिक कर देना है इस तरीके से। ध्यान रहे अगर आप कंट्रोल दबाकर क्लिक करते हैं तो आपकी आउटलाइन बिल्कुल सीधी आएगी। इस तरीके से आउटलाइन बनाने के बाद अब आपको थोड़ा सा इसका भी साइज बढ़ा देना है, इसको भी 1 पॉइंट कर देते हैं। अब यहां पर आपको उसका एड्रेस डालना है जिसकी बिल बुक वगैरह आपके पास बनने के लिए आई है। तो हम यहां पर ये वाला एड्रेस उठाकर रख देते हैं। हमने ये सारी चीज़ें टाइप करके रखी हुई है ताकि टाइप करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और अब आपको यहाँ पर जो ये इनवॉइस नंबर दिखाई दे रहा है और डेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और नाम एड्रेस वगैरह का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें लिख देनी है। और हमने ये सारी चीज़ें पहले ही लिख कर रखी हुई हैं, हम इनको सेट कर देते हैं। तो इस तरह एड्रेस सेट करने के बाद अब आपको यहाँ पर इस तरह की जो ये आउटलाइन बनी हुई है, इस तरह की एक आउटलाइन बनानी है। तो हम इस तरह का सेम डिज़ाइन नहीं बनाएंगे बल्कि थोड़ा सा इससे अच्छा डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम एक आउटलाइन रख देते हैं। आउटलाइन आप या तो यहाँ से बना सकते हैं फ्री हैंड टूल से जैसा कि हमने बताया है, या फिर आप इस आउटलाइन को सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से प्लस दबाकर इसकी कॉपी हो जाएगी और इसको आप नीचे लाकर यहाँ पर रख दीजिए कुछ इस तरीके से। तो ये इस तरह का डिज़ाइन आपका बन जाएगा। और अब आपको यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट वगैरह इसी तरह का एक खाना, एक बॉक्स बनाना है। उसके लिए आपको दोबारा इस आउटलाइन को सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से प्लस दबाकर इसकी कॉपी करनी है और इसको कीबोर्ड के एरो बटन से थोड़ा सा नीचे को इस तरह कर देना है। तो ये इस तरह सेट हो जाएगा। और अब आपको जिस तरह इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स, इस तरह यहाँ पर लिख देना है और क्वांटिटी वगैरह ये सारी चीज़ें लिख देनी है। हमने ये सब लिख कर रखा हुआ है ताकि इसमें टाइम ना लगे। तो ये देख लीजिए इस तरीके से हम इसको यहाँ पर सेट कर रहे हैं। तो आपको भी लिखकर सेट कर लेना है अपने हिसाब से। ध्यान रहे डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन जितना अच्छा होगा कस्टमर आपके डिज़ाइन की तारीफ करेगा और उससे आपके काम को ग्रोथ मिलेगी। और अब आपको यहाँ पर इस वाली बिल बुक में जिस तरह अमाउंट, क्वांटिटी या टोटल इस तरह के बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बॉक्स आपको तैयार करने हैं। इसके लिए आप या तो यहाँ से फ्री हैंड टूल पर क्लिक करें और इनको एक एक बना लें, या फिर आप दूसरा उसका तरीका यह है कि इस आउटलाइन को क्लिक करें, सेलेक्ट करें और प्लस का बटन दबाएं, कॉपी करें और इसको इस तरह उठा लें और फिर आपको यहाँ से इसको रोटेट कर देना है 90 डालकर इस तरीके से।
और अब आपको इसको अपने हिसाब से इसको छोटा कर देना है। जिस तरह इसमें बना हुआ है इसी तरीके से आपको भी बना लेना है। तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसको सेट कर देते हैं इस तरह। ध्यान से देख लीजिए, इसको थोड़ा सा बारीकी के साथ अच्छे से सेट करना है, क्योंकि ये अगर अच्छे से सेट नहीं होगा तो ये अच्छा नहीं दिखाई देगा। इस तरह इसको सेट करना है। उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेना है इस तरीके से, यहाँ पर इस तरह। तो देख लीजिए, इस तरह सेट करने के बाद अब आपको इसी की कॉपी करनी है कीबोर्ड से दाबकर प्लस, और फिर इसको इस तरह यहाँ पर इस साइड में रख देना है इस तरीके से। और फिर आपको दोबारा फिर इसी की कॉपी करनी है, इसको फिर दोबारा क्वांटिटी वाले बॉक्स में रख देना है इस तरीके से, और इनको अपने हिसाब से बिल्कुल सेट कर लेना है जिस तरीके से होता है। यहाँ पर क्वांटिटी वाला इस तरीके से छोटा रखना है, और अमाउंट वाला थोड़ा सा बड़ा रखना है, और पैसे वाला फिर छोटा कर देना है। इस तरीके से रखने के बाद अब आपको इसको दोबारा फिर सेलेक्ट करना है, और कीबोर्ड से प्लस दबाकर कॉपी करनी है, और यहाँ से इसको 0 पॉइंट कर देना है रोटेट इस तरीके से। ये इस तरह हो जाएगी, और इसको उठाकर यहाँ पर इस तरीके से सेट करना है। देख लीजिए, हम आपको अच्छे से सेट करके दिखा देते हैं। और इस तरीके से सेट करने के बाद अब आपको दोबारा इसकी कॉपी करनी है, इसको सेलेक्ट करके, और इसको फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देना है इस तरीके से, इस तरह। और इस वाली आउटलाइन को यहाँ से पकड़कर इसको नीचे मिला देना है इस तरह, ड्रैग करके खींच के। और फिर आपको इस वाली आउटलाइन को भी पकड़कर इसको भी नीचे इस तरह मिला देना है। ये आपका इस तरह तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर जो टोटल लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर उठाकर सेट कर देते हैं इसके अंदर कुछ इस तरीके से। तो देख लीजिए, इस तरह आपको ये बना लेना है। अब आपको यहाँ पर जिस तरीके से इसमें मॉडल नंबर, EMI नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पहले ही लिख कर रखी हुई हैं, बिल्कुल रेडी। हम इनको उठाकर यहाँ पर इस तरह सेट कर देते हैं इस तरीके से। अब ये यहाँ पर सेट हो चुकी है। और अब आपको यहाँ पर जो टर्म कंडीशन लिखे हुए हैं इनको यहाँ पर सेट कर देना है। उसके लिए आपको एक लाइन यहाँ पर बनानी है। लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस लाइन को आप सेलेक्ट करें और इसको इस तरह यहाँ पर सेट कर दें इस तरीके से। और फिर यहाँ पर जो टर्म कंडीशन है उनको यहाँ पर उठाकर आप इस तरह सेट कर दें। और फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर के ऑप्शन को सेट कर देना है, यानी जहाँ पर सिग्नेचर होते हैं उनको इस तरह सेट कर देना है। और फिर आपको एक लाइन यहाँ पर दोबारा से फिर बना देनी है, आउटलाइन दोबारा से यहाँ पर बनानी है। आउटलाइन बनाने के लिए आपको इस वाली लाइन को सेलेक्ट करना है और कॉपी करके इसको नीचे ले आना है इस तरीके से, ड्रैग करके या फिर इस तरह पकड़कर और कंट्रोल दबाकर। अगर आप कंट्रोल दबाकर इसको नीचे लाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन नीचे आएगी और थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं होगी। तरीके से सेट कर देना है। अब बारी आती है यहाँ पर, हम जो ये लोगो वगैरह लगे हुए हैं इन लोगों को यहाँ पर रखेंगे नीचे वाली साइड में। हमने यहाँ से इन लोगों को हटाकर बीच वाले जगह से यहाँ पर सेट करना है। तो ये हमने पहले ही डाउनलोड करके सेट करके रखे हुए हैं। हम इनको यहाँ से उठाते हैं इस तरीके से और इनको इसके अंदर इस तरह डाल देते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये देख लीजिए हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आप इस डिज़ाइन को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे।